जय मसीह की। पवित्र आत्मा का आगमन, पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का उतरना और उसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा है कि उस ही दिन क्यों पवित्र आत्मा उतरा। सबसे पहले उस दिन के महत्व को समझना ज़रूरी है कि पेंतेकोस्ट के दिन ही पवित्र आत्मा का दान क्यों दिया गया। पेंतेकोस्ट यूनानी शब्द 50 दिन से आया है, क्योंकि यह फसह के पर्व जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, फसह के 50 दिन बाद आता है। इजरायली इसको 7 सप्ताहों का पर्व कहते हैं। श्रोत के रूप में मनाया जाता है, जिसमें इजरायली लेवी अवस्था 23:9-14 के अनुसार अपनी पहली फसल की भेंट मंदिर में लाया करते थे। इजरायली इसको सप्ताहों का पर्व भी कहते हैं। बाइबल में श्रोत शब्द एक उचित नाम के रूप में नहीं आता, लेकिन यह शब्द 7 सप्ताहों के रूप में आता है, जो सप्ताहों के पर्व को संदर्भित करता है। बाइबल में इसे कटाई का त्योहार और पहले फल का दिन भी कहा जाता है। निर्गमन 20 के अनुसार माउंट सिनाई पर इजरायलियों को तोरा का यानी व्यवस्था देने का दिन के रूप में भी ये दिन मनाया जाता है, जब सब लोगों ने गर्जन और बिजलियों की कौंध और नरसिंगे की आवाज़ और धुआं उठते हुए पर्वत को देखा और डरकर कांप उठे थे। पेंटिकोस्ट के दिन यहाँ उपस्थित लोगों को यह समझना था कि परमेश्वर सीनै पर्वत की घटनाओं को एक नए रूप में पुनः रच रहे हैं और शिष्यों को भविष्यवाणी के शब्द दुनिया भर से आए यहूदियों तक उनकी ही भाषा में परमेश्वर के रहस्यों को पहुंचाने के लिए दिए गए थे। वह ऊंची आवाज़, आग की लपटें और उपस्थित सभी लोगों की भाषाओं में घोषणाएं ऐसी परंपराएं थी जो उस दिन जीवित हो उठी। जो व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था थी, वह जीवित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये नई व्यवस्था थी जो पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के रूप में अन्य भाषाओं में और जहाँ तक भी यहूदी रहते थे उन सब देशों में भाषाओं का वरदान दे दिया गया। सप्ताहों का पर्व निर्गमन 34:22, व्यवस्था विवरण 16:10 के अनुसार दिया गया है, क्योंकि यह फसह के 7 सप्ताह बाद मनाया जाता है। कटाई का त्यौहार, यह नाम गेहूं की कटाई के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जो बसंत की कटाई के अंत को भी दर्शाता है। निर्गमन 23:16, यानी कि जिस समय अब हमारे यहाँ पर भी जब कटाई खत्म हो जाती है तो गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। तो प्रथम फल का दिन, यह नाम गेहूं की फसल के पहले फल को मंदिर में लाने की कृषि संबंधी महत्व पर भी प्रकाश डालता है। गिनती 28:26। नया नियम भी इस दिन को पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को जोड़ता है। यह दिन श्रोत के रूप में यहूदी आज भी आनंद और उल्लास से मनाते हैं। उस दिन भी दुनिया भर से आए यहूदी यरूशलेम में इकट्ठा थे और यहूदियों पर ही सबसे पहले आत्मा उंडेला गया और प्रभु के राज्य का सुसमाचार देश विदेश की भाषाओं में पृथ्वी के छोर तक पहुंच जाए, जो विश्वासियों के लिए छुटकारे का दिन ठहरा। पुनरुत्थान का पहले फल के रूप में यहूदियों को चिन्हित किया गया, क्योंकि सबसे पहले पवित्र आत्मा यहूदियों पर उंडेला गया, इसके बाद अन्य जातियों पर प्रेरित 10:44-46 के अनुसार। इसलिए यहूदियों को पहले फल कहा गया। यह छुटकारे का यानी पुनरुत्थान के आगमन का दिन हुआ। 1 कुरिन्थियंस 15:20-23। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के, तो यीशु मसीह को किसने जीवित किया था? पवित्र आत्मा के द्वारा।
यीशु मसीह को जीवित किया गया था, उसी तरह से हम सबका पुनरुत्थान भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही किया जाएगा। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुआ का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। यीशु का पुनरुत्थान पहली फसल के समान है। यह एक वादा और गारंटी है कि आगे और भी पुनरुत्थान होंगे, अर्थात उन लोगों का जो उस पर विश्वास करते हैं। रोमियो 8:32। केवल इतना ही नहीं, परंतु हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है अपने भीतर कराहते और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोहते हैं। छुटकारे की यानी कि पुनरुत्थान की। यीशु मसीह ने भी कहा था कि जब तुम इन सब बातों को होते देखो तो समझ लेना कि तुम्हारा छुटकारा तो आकाश की तरफ आंखें उठाना और समझ जाना कि तुम्हारा छुटकारा निकट है, यानी कि पवित्र आत्मा का आगमन नज़दीक है। याकूब 1:18 में याकूब लिखता है कि विश्वासी ही इस बात का पहला प्रमाण है कि परमेश्वर इस ब्रह्मांड का सबसे बड़े पैमाने पर उद्धार करेगा। हमारी सभी अपूर्णता और कमियों के बावजूद परमेश्वर हमें बताता है कि हम किसी बहुत बड़ी चीज़ के पहले फल हैं। हम छुटकारे के प्रथम फल हैं, भविष्य के लिए परमेश्वर के अग्रदूत हैं। और प्रेरितों 2:1-8 में क्या हुआ था उस दिन? और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य यानी विभिन्न भाषाओं को में बोलने लगे। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं? तो यानी कि जो जितने यहूदी वहाँ पर आए हुए थे वो कहने लगे, अचंभित होकर कहने लगी कि देखो ये सब गलीली नहीं, क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर ये क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगी, क्या हो रहा है? क्या ये नशे में है? और प्रेरित 2:14 से 46 में पतरस अपने 11 साथियों के साथ खड़ा होकर सुसमाचार सुनाने और भविष्यवाणी खोल कर बताने लगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य और भेदों की समझ दी थी। क्योंकि योएल में परमेश्वर का वादा था कि वह सब पर अपनी आत्मा उंडेलेगा और बेटे बेटियां दास दासियां सब भविष्यवाणी करेंगे। बूढ़े जवान स्वप्न देखेंगे और जवान दर्शन देखेंगे। तो पवित्र आत्मा जब उतरा था तो वो क्या करने लगे थे? सब भविष्यवाणियां करने लगे थे, यानी कि सुसमाचार का प्रसार करने लगे, सुसमाचार सुनाने लगे। उसके बाद प्रेरित 10:44-46 में अन्य जातियों पर भी अन्य भाषा का वरदान यानी कि पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया और वो विभिन्न भाषाओं में भविष्यवाणी करने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे। तो यहाँ पर भी ये क्या करने लगे थे जब पवित्र आत्मा इन पर उतरा? भविष्यवाणियाँ करने लगे थे, सुसमाचार बोलने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे थे। तो आप ध्यान रखना कि जब अन्य भाषा का वरदान मिला तो ये सब लोग क्या कर रहे थे? भविष्यवाणियाँ कर रहे थे, सुसमाचार सुनाने लगे थे। तो यही हमें करना है। तो फिर तीसरी बार प्रेरितों 19:6 में पौल ने 12 लोग को बपतिस्मा लिए हुए सामर्थी हाथ रखे। पौल ने 12 बपतिस्मा लिए हुए पुरुषों पर सामर्थी हाथ रखे और वो भी भविष्यवाणी करने लगे, वो भी सुसमाचार सुनाने लगे, बोलने लगे। और तो हमें भी क्या करना गया? तो इसलिए पौल ने भी 1 कुरिन्थियंस 14 में क्या कहा है अध्याय, इसी वरदान पर लोगों को समझाकर सिखाया है कि जो भी अन्य भाषाओं में कलीसिया में बात करे वह उसका अर्थ भी बताए। जैसा पौंतिकुस के दिन पतरस और
शिष्यों को बोलने की सामर्थ्य मिली थी और वह यहूदियों को भविष्यवाणियाँ खोल खोल कर बता रहे थे, समझा रहे थे पवित्र शास्त्र में कहाँ क्या लिखा है। और 1 कुरिन्थियों 14:5 में पौल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणियाँ करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो यह प्रार्थना करे कि उसका यानी भविष्यवाणी का अनुवाद भी करे, उसका अर्थ भी बताए। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में परमेश्वर से बातें करे। तो इसके बारे में तो खैर मैं पहले पोस्ट बना चुकी हूँ, लेकिन इसमें जो सही जो अनुवाद है 28 में 14-28 का ये है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाले को शांत रहने दो और परमेश्वर से बात करने दो। तो हम भी अन्य भाषा का वरदान इसलिए दिया गया, हमें भी सबको, हम सभी आज अन्य भाषा की किसको ज़रूरत है। आज परमेश्वर का जो प्रचार है, परमेश्वर का जो वरदान है, ये हर भाषा में उतर चुका है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ऐसी भाषा होगी जहाँ पर जिस भाषा में बाइबल ना छपी हो। हर भाषा में ये प्रचार पहुँच चुका है। भजन संहिता 19 में लिखा हुआ है और उसका कोई ऐसी मतलब ना तो दिन को दिन ज्ञान सिखाता, रात को रात बातें करती है, और कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी भाषा या कोई बोली नहीं जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता। और उसका जो प्रचार है वो दुनिया के इस छोर से लेकर उस छोर तक पहुँच गया। उसके दिन जो पवित्र आत्मा जब उतरा था तो एक तो वो ये दिन था कि वो 7 सप्ताहों का दिन था। उस दिन परमेश्वर ने यहूदियों को, इजराइलियों को तोरा दी थी पुराने नियम में। और दूसरा, उस दिन पहली कटाई का दिन होता था जब लोग अपने फ्रूट्स, अपने फल, और उसमें बहुत सारे शायद पक्षियों वगैरह का भी होता था, वो सब जो भी होता था, कोई दूर से आते थे वो सूखे मेवे करके लाते थे, उन्हें सुखा के लाते थे। इस तरह से बहुत सारे नियम बनाए हुए थे। तो उस दिन वो सब इसलिए आया करते थे। तो आत्मा का जो पहला फल था क्या है, ये पुनरुत्थान का दिन ठहरा हमारे लिए। और यीशु मसीह ने भी कहा था कि ये तुम्हारे लिए छुटकारे का दिन होगा, छुटकारे का, उद्धार का दिन होगा। जो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, क्षमा मांगेगा परमेश्वर से, उसी का उद्धार होगा। तो ये जो पेंतेकुस्त का दिन था, ये फलों का 7 प्रथम फल का दिन था। ये गेहूं की फसल से पहले फल के मंदिर में लाने की, कृषि संबंधी जो लोग उगाते थे वो सब चीज़ें वो लेकर आया करते थे। और गेहूं की कटाई जब होती थी तो वो गेहूं की बालें लाया करते थे। जो भी उनके पास होता था, जो भी उनकी फसल होती थी, वो सब उस दिन लाया करते थे। और वो पहला फल यानी कि पहला फल लाया करते थे। इसलिए यहूदियों को जब पवित्र आत्मा सबसे पहले यहूदियों पर उतरा था, और उन्हें इसीलिए आत्मा के पहले फल उनको इसीलिए बोला गया है। और दूसरी बार जब पवित्र आत्मा उतरा था तो अन्य जातियों पर उतरा था। और तीसरी बार 12 पुरुषों पर उतरा था, जब हाथ रखने पर पौल ने जब हाथ रखे थे तब ये हुआ था। पहले क्या हुआ था, यहूदियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, दूसरी बार अन्य जातियों पर उतरा, और तीसरी बार हाथ रखने पर पवित्र आत्मा उतरा। तो ये वरदान उस दिन हमें मिले थे। और क्यों मिले थे ये हमने देखा है अभी, कि उस दिन एक तो व्यवस्था दी गई थी, और ये आत्मिक रूप से परमेश्वर की व्यवस्था जीवंत होके उतर आई थी पवित्र आत्मा के रूप में। और ये वो व्यवस्था थी जो कि सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए थी। ये मिटने वाली नहीं थी। जो पुरानी व्यवस्था थी वो समाप्त हुई, लेकिन नई व्यवस्था का आगमन उस दिन हो गया था। और उस दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर, सब यहूदियों के पास सबसे पहले आया था, और उसके बाद अन्य जातियों के पास आया था। अन्य भाषा का वरदान इसलिए दिया गया कि लोग भविष्यवाणी करें, वचन के भेद खोलकर बताएं, और लोगों को गुप्त बातें समझाएं, जिससे उनकी आत्मिक उन्नति हो। आमीन।